हेलो स्टूडेंट, आज एस के सिंह का जो बुक में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमने नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एस के सिंह का बुक में है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। इसका देखिए डेफिनेशन, जो सिंपल डेफिनेशन ये होता है, इट इज़ प्रिपेयर टू शो हाउ नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर। कहने का मतलब है कि फर्म का जो नेट प्रॉफिट होता है उसको पार्टनर लोग के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, उसको किस तरह से शो करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, पार्टनर को किस तरह से सैलरी मिलेगा, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या पार्टनर कमीशन है, प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा जाएगा, क्या ये इक्वली बांटा जाएगा या कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा या किसी और रेशियो में बांटा जाएगा, इसके बारे में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, सिंपल डेफिनेशन यही है कि फर्म का जो नेट प्रॉफिट होता है वो पार्टनर लोग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, उसमें किस तरह से पार्टनर लोग को सैलरी देना, कमीशन देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो किस तरह से शो करते हैं, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। इसका जो फॉर्मेट है इस तरह से है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया। सबसे पहले फर्म का जो नेट प्रॉफिट है उसको हम लोग इस साइड लिख देंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। फर्म का जो भी नेट प्रॉफिट दिया रहेगा क्वेश्चन, उसको हम लोग इस साइड लिखेंगे। इसके अलावा जो होता है, फर्म का जो भी पार्टनर को जो भी हम पे कर रहे हैं, पार्टनर का जो भी रिम्यूनरेशन हो गया, पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर का जो भी सैलरी हो गया, पार्टनर को जो भी कमीशन दे रहे हैं, उसको हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे। और इसी तरह से मान सकते हैं फर्म का खर्चा हो गया। ठीक है, फर्म को पार्टनर को जो देने में जो खर्च होता है उसको हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे। और क्या होता है कि पार्टनर लोग बिजनेस से पैसा निकालता है, ड्राइंग करता है, तो पार्टनर लोग क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, इसलिए इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो भी नेट प्रॉफिट है उसके साइड लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसका फर्म का हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, क्योंकि पार्टनर जो ड्राइंग किया उसके बदले में पार्टनर क्या दे रहा है, हमको इंटरेस्ट दे रहा है, तो फर्म का इनकम हो गया। तो यहाँ पे दो ही आइटम होगा, नेट प्रॉफिट होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी पार्टनर को बेनिफिट दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, अगर दो पार्टनर है तो ABC, जो भी पार्टनर का नाम उसको लिख देंगे। यहाँ पे हम दो पार्टनर कंसिडर के A और B, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ दिखाएंगे। पार्टनर का सैलरी है तो वो हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, पार्टनर कमीशन दे रहे वो शो करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का क्या नियम है कि ये जो टोटल है इस टोटल यहाँ लिखेंगे। अब इसके बाद जो भी टोटल है उसको बैलेंस करने के बाद जो भी आएगा वो नेट प्रॉफिट पार्टनर लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे प्रॉफिट जो बांटने का क्वेश्चन का नियम रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कैपिटल रेशियो बांटना है या फिर किसी और रेशियो बांटना है। अगर क्वेश्चन कुछ भी मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट को हम लोग किस तरह से बांटेंगे, बराबर बांटेंगे। ठीक है, और एक चीज स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैपिटल ड्राइंग आर नॉट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब कि गलती से भी कैपिटल ड्राइंग का एंट्री PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होता है। हाँ, भले इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ड्राइंग और कैपिटल एंट्री हम लोग अमाउंट जो भी अमाउंट होगा कैपिटल ड्राइंग का एंट्री PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, उसका भले इंटरेस्ट हम लोग शो करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग दिखाएंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में कैपिटल ड्राइंग है तो हमको उसको नहीं दिखाना, क्योंकि वो कहाँ पे जाएगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे और इससे पहले भी हम लोग इसका फॉर्मूला पर डिस्कस कर चुके हैं। जब इसका क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसीलिए ध्यान रखिएगा कैपिटल ड्राइंग एंट्री PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन SKC का बुक में जो क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक्सरसाइज तो हम बाद में करेंगे, पहले हम एग्जाम्पल क्लियर कर दे रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज का SKC का बुक का है, ये क्वेश्चन नंबर जो भी है, कितना क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन 6B है। इसमें क्वेश्चन हमने लिया है, रीता, सुधा एंड ज्योति, तीन पार्टनर हम लिए है ना, तीनों का कैपिटल कितना है, 40,000 है, 20,000 है और 20,000। याद रखिएगा कैपिटल इंट्री इसमें नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डीट के अनुसार ज्योति को कितना सैलरी मिल रहा है, 2,000 पर मंथ है। फिर पार्टनर्स का इंटरेस्ट इन कैपिटल 10% है। प्रॉफिट को कैसे बांटना है, कैपिटल का रेशियो में बांटना है। ठीक है, और फर्म को प्रॉफिट कितना 64,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया तो नहीं दिखेंगे। सबसे पहले हम क्या बोले थे, नेट प्रॉफिट लिखेंगे, तो नेट प्रॉफिट हमारा 64,000 दिया हुआ। ठीक है, नेट प्रॉफिट हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। और पार्टनर को जो भी बेनिफिट दिया जा रहा है फर्म की तरफ से, है ना, जो उसका डीट के अनुसार मेंशन होगा उसके अनुसार जो भी हम उसको पे कर रहे हैं उसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जैसे स्टेप पर एंट्री करते जाते हैं। ज्योति को सैलरी कितना दिया जा रहा है, 2,000 पर मंथ है, तो 2,000 पर मंथ। अगर क्वेश्चन में सैलरी पर मंथ दिया हुआ तो हम लोग 12 से गुना कर देंगे, क्योंकि साल में 12 महीना होता है। तो टू सैलरी ऑफ ज्योति कितना लिखेंगे, 2,000 इंटू 12 कितना हो गया, 24,000 रुपये हो गया। इसके अलावा क्या दिया जा रहा है, पार्टनर इंटाइटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, 10% मिल रहा है। ठीक है, तो कौन कौन पार्टनर है, रीता, सुधा और ज्योति है। रीता, सुधा, ज्योति लिख दिए हम लोग, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
कितना हमको मिल रहा है, 10% मिल रहा है, ठीक है। तो रीता का हमारा कैपिटल कितना 40,000 है, तो 40,000 का 10% कितना हो गया, 4,000 हो गया। फिर हमारा सुधा है, सुधा का 10% हो जाएगा 20,000 का 10% हो गया 2,000, वो लिख दिए हम लोग। फिर इसके बाद हमारा है ज्योति, ज्योति का भी कैपिटल 20,000, उसका 10% कितना हो गया 2,000 हो गया, सब जोड़ के हमारा कितना हो गया 8,000 हो गया। इसके अलावा फिर हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने क्या नियम है, 64,000 हम लोग यहाँ लिख दिए, फिर इसी 64,000 को यहाँ पे भी लिख दिए। अब यहाँ पे 24,000 ज्योति को सैलरी दिए थे और 8,000 हम लोग दिए किसको, 8,000 हमारा दिए इंटरेस्ट कैपिटल में चला गया, तो 24 और 8 32,000 हो गया, ठीक है। तो 32,000 हमारा खर्च हो गया पार्टनर देने में, तो हमारे पास टोटल कितना था 64,000 था, और 32,000 हमारा सैलरी और इंटरेस्ट कैपिटल देने में लग गया, 32,000 हो गया। अब 32,000 को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब यहाँ पे बोल दिया है किस तरह से बांटना है हमको, प्रॉफिट को कैपिटल का रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो कैपिटल रेशियो इस तरह से निकालेंगे, कैपिटल रेशियो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। हमारा ऐसा कैपिटल है हमारा है, सबसे पहले कौन, रीता, रीता कैपिटल 40,000 है। फिर इसके बाद है हमारा सुधा कैपिटल 20,000 है और ज्योति कैपिटल 20,000 है। इसको काटने से हमारा रहा 2:1:1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है सबसे पहले कौन पार्टनर, रीता है, तो रीता को मिलेगा 2/4, 2:1 हो गया, इंटू कितना प्रॉफिट हमारा 32,000 है, इसको मिलेगा कितना 16,000। फिर इसके बाद कौन है, सुधा है, 1/4 इंटू इसका हमारा हो जाएगा 8,000 रुपया। फिर नेक्स्ट है हमारा ज्योति, 1/4 इसका हो जाएगा हमारा 8,000 हो गया, 16,000, 8,000 और 8,000 हो गया, ठीक है। ये 16,000 8,000 हम लोग लिख देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रीता से टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रीता, गलती से हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 16,000, 8,000, 8,000 यहाँ पर दिखा दिया। 32,000 को 2/4 किए, फिर सुधा को 1/4 किए और ज्योति का 1/4 किए। और किस तरह से आया तो पता ही है, 40,000, 20,000 और 20,000 का रेशियो निकालेंगे तो 2:1:1 आ जाएगा, ठीक है।